शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कम बख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, सतमोला कमियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में भारत की संस्कृति हमेशा से नारियों के सम्मान की संस्कृति रही है। भारत की संस्कृति में बीच में जो कुछ ऐसे कारण रहे जिन कारणों की वजह से बेटियों को, हमारी आपकी माताओं बहनों को उतने आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिले, तो वो बेटी को जब आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है तो मेरी कलम ये कहती है कि माँ मेरा दाखिला करा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगी और पढ़ लिख कर अफसर बिटिया बन जग में नाम कमाऊंगी। हमें कभी भी भेदभाव में नहीं पढ़ना चाहिए और इसी भेदभाव को मिटाने के लिए, इसी भेदभाव की बात करने के लिए, इसी भेदभाव के कुछ ऐसे विषय को लेकर के हमारे बीच में एक अगले कवि के रूप में पधार रहे हैं डॉक्टर गजेंद्र व्यास रतलाम से, जो आएंगे और अपनी कविता के माध्यम से एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में महिला दिवस निकला है, तो उसी को लेके मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने शेयर करूंगा। स्वागत है। अभी हर जगह महिला दिवस की शुभकामनाएं चल रही, तो मैंने हमारे एक भाई साहब को भी महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। तो उन्होंने एक सवाल किया कि क्या बात है भैया, यहाँ पर सभी महिलाएं भी महिलाओं की बातें कर रहे हैं और सारे पुरुष भी महिलाओं की बातें कर रहे हैं, तो आखिर ये पक्षपात क्यों? तो उनका जवाब मैं इस मंच के द्वारा देने आया हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जैसा कि महिला दिवस जो है उसकी शुरुआत होती है छोटी बेटियों से। तो बेटी की जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, जो आजकल के परिदृश्य में आप देख रहे हैं, तो वह विचार, उसकी जो भावनाएं हैं वो मेरे शब्दों के द्वारा मैं आपको बताने आया हूं। स्वागत है। मैं एक बेटी हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ, थोड़ी नन्ही हूँ, थोड़ी मुन्नी हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ, पापा का ताज हूँ, मम्मा का नाज हूँ, दिल का एक राज हूँ, हर घर की साज हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ, चिड़िया की चहक हूँ, बगिया की महक हूँ, चिड़िया की चहक हूँ, बगिया की महक हूँ, सुबह की किरण हूँ, रात की रौनक हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ। अब जो एक ज्वलंत मुद्दा है कि गर्भ में कन्या भ्रूण की हत्याएं होती है हमारे देश में, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखद और गलत चीज है। तो उस चीज को लेकर मैं उस कन्या की जो भावनाएं हैं वो आप तक पहुंचाना चाहूंगा। क्यों फना कर देते हो तुम हमको, क्यों फना कर देते हो तुम हमको, जन्म से पहले ही मौत दे देते हो हमको, नहीं जानते क्या तुम ना समझ, नहीं जानते क्या तुम ना समझ, सीता सरस्वती काली भी मैं हूँ, लक्ष्मी बाई अहिल्या बाई मीरा बाई मैं हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ। इतने कैसे तुम मर्म रहित होते हो, एक कन्या को तुम निर्भया कर देते हो, हाँ मैं एक बेटी हूँ। अब ये सब घटनाएं होने के बाद जो एक करुण आह निकलती है वह आपके दिलों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। स्वागत है। ऐसे दुष्टों को श्राप हूँ, तड़पते आंसुओं की भाप हूँ, हाय क्या बात। ऐसे दुष्टों को श्राप हूँ, तड़पते आंसुओं की भाप हूँ, धरती की छाती का आलाप हूँ, दुखियारी माँ का प्रलाप हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जब बात बेटी की हो रही है, तो बेटियां जब बड़ी होती है तो उनके घर संसार को वो संभाल लेती है और वह एक पत्नी का दायित्व भी किस तरह से निभाती है। और विशेषतः कुछ वर्षों पहले हमने कोरोना काल में लॉकडाउन का सामना किया, उसमें एक पत्नी की भूमिका क्या रही है ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। स्वागत है। पत्नी अर्थात होती है वाइफ,
पत्नी अर्थात होती है वाइफ। आज लॉकडाउन में है हम सबकी लाइफ। उस लाइफ पर कृपा कर रही है आपकी वाइफ। बाहर हर सामान जहां प्रतिबंधित है, बाहर हर सामान जहां प्रतिबंधित है, आपके घर में रोज नया पकवान प्रबंधित है। पहले रोज पहले बच्चे बोलते थे कि मम्मा क्या रोज रोटी बना देते हो, कुछ नया बनाओ। तो पहले रोज रोटी से भी बोर हो गए। लेकिन आज पिछले कई दिनों से रोटी से भी दूर हो गए। बच्चे बड़ों को आराम मिला है मस्त। और वाइफ के लिए दिन हुआ थोड़ा सा और भी सख्त। साथ बैठे लोग, सब लोग बैठे हुए मार देते हैं ऑर्डर, क्योंकि अब बाहर नहीं मिल रहा है पिज्जा और बर्गर। हम तो भैया आराम से ही लेट उठेंगे, क्योंकि सोने का उठने का सभी वर्किंग सारा बंद था। तो उस दौरान कोई भी जो डेली रूटीन है वो सारा डिस्टर्ब था जी। लेकिन उसमें भी हम कितने निष्ठुर थे ये आपको अगली कुछ पंक्तियों में मैं बताऊंगा। स्वागत है। हम तो भैया आराम से ही लेट उठेंगे, पर बेड पे ही चाय के लिए मर मिटेंगे। हमारा नहाना धोना, उठना जागना कोई फिक्स नहीं। हमारा नहाना धोना, उठना जागना कोई फिक्स नहीं, लेकिन खाने पीने चाय नाश्ते में कोई रिस्क नहीं। खाकर सोना, ये जो उस दौरान जो शेड्यूल चल रहा था वो आपको दिखाना चाहूंगा। खाकर सोना, उठकर खाना, फिर चाय नाश्ता भी आ जाना। कब बोला हमने उसको, कुछ देर तुम भी सो जाना। मस्त मौज में कट रही थी सबकी लाइफ, और आनंद की इस नींव में सिर्फ है आपकी वाइफ। थैंक यू। बहुत अच्छे। और गजेंद्र व्यास भैया जो जितने गुलगुले लग रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि घर पर भरपूर मात्रा में ये भोजन कर रहे हैं। और जो इन्होंने कविताएं पढ़ी, वो कविताएं दोनों की दोनों मातृशक्ति को नमन करते हुए, मातृशक्ति को बढ़ावा देते हुए इन्होंने पढ़ी। इस बात के लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है यह भी प्रभाव हो कि इन्होंने देखा कि यहाँ पर मातृशक्ति पढ़ने की संख्या में ज्यादा है। काव्य पाठ के बाद में दोस्तों मन तो नहीं हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन फिर भी समय हमको बांध के रखे है। आज चलना पड़ेगा, लेकिन हम आपसे दूर इस वादे के साथ में जाएंगे कि अगले एपिसोड में नए कवियों को सजा करके, नए गुलदस्तों को सजा करके लाएंगे। दोस्तों, सतमोला कवियों की चौपाल आज अपने 20 वर्ष पूर्ण कर चुका है, और इन 20 वर्षों में देश को उसने तमाम बड़े बड़े हजारों ऐसे साहित्यकार दिए जो आज देश ही नहीं विदेश में अपने नाम को रोशन कर रहे हैं, भारत के नाम को रोशन। नमस्कार, जय हिंद। ठीक है। से डरता है क्या?